हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर के नेक्स्ट पोर्शन प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, बेसिकली वेक्टर्स में दो टाइप्स की प्रोडक्ट होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर के बारे में आज डीपली पढ़ेंगे, वेक्टर के सिर्फ नाम फॉर्मूले वो करेंगे। ठीक है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले उसके साथ, स्केलर प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। इसकी क्या प्रॉपर्टी रहती है, इसकी क्या खास बात रहती है कि दो वेक्टर्स को यदि स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा अपने पास वो भी स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका मतलब होता है मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी कोस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये हुआ तो थीटा ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कोस। ठीक है, अगर अब मोड ऑफ वेक्टर ए का मतलब होता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड, मोड ऑफ वेक्टर बी का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हम इसको कोस थीटा की वैल्यू निकाल दें। कोस थीटा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी। इफ कोस थीटा इज पॉजिटिव, कोस थीटा यदि पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, थीटा पॉजिटिव होगा। देखो एंगल दो टाइप्स के होते हैं, देखते थीटा बनेगा एक पाई माइनस और 2 पाई माइनस थीटा बनेगा। ठीक है, अगर थीटा पॉजिटिव हुआ इसका मतलब एक्यूट एंगल है, थीटा इज द एक्यूट एंगल। ठीक है, क्योंकि बेसिकली दो टाइप्स के एंगल होंगे ना बेटा, एक तो इससे एक्सटेंड कर लो। ठीक है, एक तो ये थीटा, तो ये भी थीटा रहेगा, ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर थीटा कोस थीटा पॉजिटिव है इसका मतलब थीटा इज द एक्यूट एंगल, और कोस थीटा यदि लेस देन 0 है, ठीक है, तो वो क्या होगा, थीटा इज द ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन देम। थीटा इज द ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन देम। ठीक है, ये बात है। यहां पे एक और बात अपने को यहां से क्या पता चलती है, ये पता चलती है कि कोस थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा निकाल लो भैया। कोस स्क्वायर थीटा मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर अपॉन मोड ऑफ ए का स्क्वायर मोड ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। यदि कोस स्क्वायर थीटा लेस देन 1 है, सॉरी, कोस स्क्वायर थीटा तो हमेशा ही लेस देन 1 रहेगा, लेस देन और इक्वल टू 1 रहेगा। ठीक है, ये बात की प्रॉपर्टीज भी इसको देती है। ठीक, अब इसका प्रैक्टिकल क्या है। प्रैक्टिकल भैया सबसे सिंपल, आप लोगों ने जब 6th क्लास में फिजिक्स पढ़ी होगी तो सबसे पहले आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट का यूज पढ़ लिया होगा। ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पे ऐसे हमने इस पे फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, फोर्स इस टाइप से लग रहा है, तो वेक्टर वर्क डन क्या होता है, वेक्टर एफ डॉट डीएस इज कॉल्ड वर्क। तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है, तो वहां से अपने को पता चलता है कि वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों, मोड ऑफ एफ मोड ऑफ डीएस मतलब डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा, एंगल बिटवीन वेयर थीटा इज दिस। ठीक है, तो ये इसका प्रैक्टिकल वो देख सकते हैं आप इसको एग्जांपल की फॉर्म में। प्रोजेक्शन का यूज होता है भैया इसका, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ये चीज अपने को क्या कह रही है। ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर कितनी पड़ेगी, मतलब इसकी अगर ये मिरर इमेज है तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये लेंथ। ये प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का बेसिक मतलब क्या होता है, लेंथ होता है। ठीक है, वेक्टर बी से अगर मैं परपेंडिकुलर एक मिरर इमेज को ड्रॉप करता हूं इसके ऊपर, ठीक है, तो वो मिरर इमेज की लेंथ कितनी होगी वो आपको प्रोजेक्शन वेक्टर बताता है। ये ठीक है, कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला बता देता हूं, क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, हमने क्या किया भैया, ये वेक्टर बी है तो यहां पे इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेंगे,
ये cos थीटा हो गया। ये वेक्टर ए है, हमने सिर्फ इसकी यूनिट डायरेक्शन ले ली। कितनी डायरेक्शन ले ली? यूनिट। इसकी यूनिट डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, चलो वो भी बात नहीं कर रहे। ठीक, वेक्टर बी, ये वाली क्वांटिटी कितनी होगी? ये x मान लेते हैं, x अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू cos थीटा होता है। x क्या होगा? हाइपोटेनियस इनटू cos थीटा। हाइपोटेनियस कितना है? मोड ऑफ b ऑफ cos थीटा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो x है, जो प्रोजेक्शन की लेंथ निकल के आई है, वो होती है मोड ऑफ b cos थीटा। मोड ऑफ b cos थीटा। अब भैया हमें तो cos थीटा नहीं पता, cos थीटा निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वेक्टर a डॉट b। वेक्टर a डॉट b मतलब मोड ऑफ वेक्टर a मोड ऑफ वेक्टर b अपॉन cos थीटा। मोड ऑफ b cos थीटा यहां से आ गया, ये एक्स्ट्रा था, इसके लिए हमने डिवाइड बाय मॉडुलस कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जिसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, जिस लेंथ के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हो उसको यूनिट मॉडुलस बना लेना। उसको यूनिट, उसकी सिर्फ अपने को डायरेक्शन से पर्पस से मतलब है, उसकी सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, बाकी चीजों से मतलब नहीं है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, अगर ऐसे होता है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी होता, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड ऑफ वेक्टर बी होता उसका। ठीक है, उस टाइम पे स्पेसिफिक ये बात होगी। क्या यूज और होता है? एंगल बिटवीन फाइंड आउट करने के, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करने का बहुत यूज रहता है डॉट प्रोडक्ट्स का। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे इसके 10 से 12 कम से कम। ठीक है, जो अपने को छोटी छोटी बातें सिखाता हूं। अच्छा जी, एक कोसाइन रूल भी निकाल सकते हैं आप इससे। कोसाइन रूल कौन सा था भैया? कोसाइन रूल वो था कि cos a इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, वो वाला। कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। ए बी सी, इनके प्रोजेक्शन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी ऐसे, तो अपने पास हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने लिख लिया कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, क्योंकि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है तो ये होगा ही होगा। ठीक, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। अब इसमें स्क्वायर कैसे लिखते हैं वो देख लेंगे, स्क्वायर बोथ साइड। उससे पहले भी एक चीज सिखानी है अपने, चलो उससे इसको देख लीजिए, इसको उसी में सिखाता हूं पहले, फिर वो आगे। इनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मान लो कि एक वेक्टर हमने ले लिया वेक्टर r1, ये वेक्टर r इज इक्वल टू x1 i कैप, वेक्टर p ठीक है, ये तो वो था। अगर इसके वेक्टर की फॉर्म में करना तो अपने को वेक्टर r डॉट वेक्टर p बताना है, एंगल नहीं पता अपने को, मोड नहीं पता, ये से करना है। तो देखो क्या करेंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप डॉट x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ऐसे कर लेंगे। ठीक, अब मल्टीप्लाई करो स्पेसिफिक पॉइंट्स को, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले x1 x2 i कैप डॉट i कैप, i कैप डॉट i कैप, इसको क्या लिखेंगे? मोड ऑफ i इंटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम क्या है? 0, दैट इज 1 इंटू 1 1, क्या जाएगा 1। अगर सेम लेंथ वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी i कैप और इधर भी i कैप से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया, तो उसे ऐसे कर लेंगे। अब y1 x2 j कैप डॉट i कैप, इधर देखो j कैप डॉट i कैप, मोड ऑफ j मोड ऑफ i कोस एंगल बिटवीन देम कितना है? 90 डिग्री, तो दोनों बीच में परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, क्योंकि j कैप y एक्सिस का शो करता है, i कैप x एक्सिस को शो करता है, तो कोस 90 कितना होता है? 0 होता है, तो 0। कहने का मतलब i कैप डॉट i कैप 1, i कैप डॉट j कैप 0, j कैप डॉट k कैप 0, k कैप डॉट i कैप वो भी 0। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको आप निकालोगे तो सिर्फ जो साथ वाले वही होंगे, मतलब जो एक से x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, बाकी सभी 0 बन जाएंगे, इसलिए देखो स्केलर क्वांटिटी आ गई। ठीक है, अच्छा इसमें आगे पीछे करो कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब i कैप डॉट j कैप और j कैप डॉट i कैप एक ही बात है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन तो है नहीं, डायरेक्शन लेस चीज है, जहां पे डायरेक्शन नहीं होगी वहां पे मतलब कुछ भी लिख सकते हो, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये है इसमें, आई होप सो आप समझे होंगे इसमें। ठीक है,
अब देखते हैं इसके एंगल फाइंड आउट करते हैं कैसे। हमेशा ध्यान रखना भैया, अगर आपको दो वेक्टर्स का सम दे पता है और एंगल बिटवीन देम पूछा गया तो थर्ड वेक्टर को उस साइड लेके जाना पड़ेगा। जैसे इसमें अपने से पूछा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन एनी वेक्टर्स, तो ए बी सी हम निकाल के देखते हैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अपने को क्या बताता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड हमने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर, स्क्वायर कहने का मतलब ऐसे वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और माइनस ऑफ वेक्टर ए इनटू माइनस ऑफ वेक्टर ए, मतलब हो गया माइनस का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर कैसे ओपन होता है, ऐसे होता है मोड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मोड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 मोड ऑफ बी मोड ऑफ सी इनटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। कोस बी और सी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है मेरे को कि क्या होगा। वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर सी के बीच में, यहां पे दोनों बीच में एंगल होगा ए। ठीक है, दोनों बीच में क्या एंगल होगा, वेक्टर ए का एंगल होगा। वेक्टर ए इज इक्वल टू मोड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा मोड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मोड ऑफ सी स्क्वायर माइनस मोड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, अपॉन वेक्टर बी प्लस सी, वेक्टर बी सॉरी वो वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी आ जाएगा। ठीक है, हाँ वही आ जाएगा, मतलब अपॉन मतलब ये आ जाएगा 2 मोड ऑफ बी मोड ऑफ सी कोस ऑफ ए। इसमें कैलकुलेशन देख लेना भैया। ठीक, तो इस टाइप से स्पेसिफिक इनकी वो आ जाएगी, एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बताते हैं अपने को, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है क्वेश्चन अपने पास, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along and perpendicular to vector A। क्या है कि ट्राइंगल दे, मतलब एक वेक्टर A है ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, वेक्टर B है कोई ऐसे, इसका कंपोनेंट बताना है अपने को A के अलोंग और A के परपेंडिकुलर। A के अलोंग तो मतलब ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और परपेंडिकुलर मतलब ऐसे आ जाएगा। ऐसे लिख लो, या फिर वो उसी मैग्नीट्यूड को यहां पे परपेंडिकुलर बना दिया, ऐसे लिख लो। ठीक है, O B M या O M K, ऐसे कुछ भी लिख लो। ठीक है, ये थीटा एंगल बिटवीन देम। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। वेक्टर ए के अलोंग तो हमने वेक्टर भी निकाला ही था, उसका प्रोजेक्शन ही उसका वेक्टर होता है, मतलब इसके अलोंग जो वेक्टर होगा उसका प्रोजेक्शन ही होगा, दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए, इसका प्रोजेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये अपने को निकालना है ओके एंड एम के। तो ये दो ओके के इक्वल हो गए लेंथ। एम के कैसे निकालेंगे, एम के निकालेंगे वेक्टर ओके प्लस वेक्टर के एम प्लस वेक्टर ओ एम इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अपने को क्या निकालना है, के एम। के एम वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर ओ एम माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर ओ एम, सॉरी ओ एम एम ओ। तो एमओ को तो क्या बन जाएगा, ओ एम माइनस वेक्टर ओके। ओ एम कितना, वेक्टर बी माइनस इसका प्रोजेक्शन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए। ठीक है, और वेक्टर की डायरेक्शन में, ये तो मैग्नीट्यूड था एक बात, और ये तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अपन सिर्फ। अब जब वो करेंगे तो डायरेक्शन तो ए कैप वाली रहेगी ना, तो इनटू ए कैप। ठीक है, क्योंकि ये तो सिर्फ लेंथ थी, वेक्टर की बात कर रहे हैं, वेक्टर ला में, तो इसकी उससे मैग्नीट्यूड से और मतलब सॉरी यूनिट वेक्टर से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेक्टर ए डॉट ए आ जाएगा, तो के एम आ जाएगा वेक्टर बी माइनस दिस। ठीक, तो प्रोजेक्शंस हो गए इसके। अब मेन स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चन से जो अपने को सिखाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से इसकी क्या कह रहा है,
जो भी अपनी थ्योरी अभी रहती है कि जो अपने को लगे कि डाउटफुल है वो यहां से पता लगे। If vector A dot vector B is equals to vector A dot vector C, find the geometric relation between vector. Find, ऐसा ही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, geometric relation engage the relation between vectors. देखो भैया क्या कह रहे हैं, वेक्टर A डॉट वेक्टर B is equals to वेक्टर A डॉट वेक्टर C. इनसाइड ले जाओ, वेक्टर A डॉट वेक्टर B माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर C इक्वल्स टू 0। वेक्टर A को कॉमन निकाल दो, वेक्टर A डॉट वेक्टर B माइनस वेक्टर C लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये मल्टीप्लिकेशन होती है ये वेक्टर A डॉट B माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर C ऐसे होगी। ठीक, यहां से दो चीजें पता चलती है। पहली चीज तो क्या पता चलती है कि या तो वेक्टर B इक्वल्स टू वेक्टर C के इक्वल होगा, ठीक है, और वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B माइनस वेक्टर C, क्योंकि उसने स्पेसिफिक कर रखा है कि A B C आर नॉन जीरो वेक्टर। मान लो उसने क्वेश्चन में दिया है A B C आर नॉन जीरो वेक्टर्स, मतलब जीरो के इक्वल नहीं है, तो A तो जीरो हो नहीं सकता, B माइनस C जीरो नहीं हो सकता, हाँ A जीरो नहीं हो सकता, B जीरो नहीं हो सकता, C जीरो नहीं हो सकता, B माइनस C तो जीरो हो सकता है, या फिर वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B माइनस वेक्टर C। इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला है, मेन जो है इसमें ये बात थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेक्टर R डॉट I कैप इज इक्वल टू वेक्टर R डॉट J कैप इज इक्वल टू वेक्टर R डॉट K कैप ऐसे गिवन है, एंड मोड ऑफ वेक्टर R इज इक्वल टू 3, मोड ऑफ वेक्टर R इज इक्वल टू 3, फाइंड वेक्टर R, वेक्टर R क्या होगा। लेट अस अज्यूम दैट वेक्टर R इज इक्वल टू, अब अगर वेक्टर अज्यूम करना है तो ऐसे अज्यूम करेंगे xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ठीक है, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, ये उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस हैं। वेक्टर R डॉट I, वेक्टर R डॉट I में क्या होगा कि इसको जब I के साथ डॉट करेंगे तो x तो रहेगा, बाकी सारी जीरो हो जाएंगे। वेक्टर R डॉट J कैसे, इसमें से होगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डॉट I कैप, देखो ना, I डॉट I तो 1 होगा, I डॉट J डॉट I 0 होगा, K डॉट I 0 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। ठीक है, ये हो जाएगा वेक्टर R डॉट I कैप इज इक्वल टू x, वेक्टर R डॉट J कैप इज इक्वल टू y, वेक्टर R डॉट K इज इक्वल टू z, और ये तीनों इक्वल है, तो इसका मतलब x इक्वल टू y इक्वल टू z। अब इसने दिया मोड ऑफ वेक्टर R इज इक्वल टू 3, मतलब रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये पता होगा ना, मोड ऐसे निकालते हैं इक्वल टू 3, इसका मतलब ये तीनों इक्वल है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर x प्लस x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, तो इसमें तीनों तो इक्वल है, तो बाहर निकालेंगे तो वेक्टर R कैसे मिल जाएगा, वेक्टर R इज प्लस माइनस रूट 3 I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, x की वैल्यू बाहर निकालेंगे तीनों में से। ठीक है, तो वेक्टर R बन जाएगा अपने पास इस डायरेक्शन में बन जाएगा, ये टर्म होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू 0, and all are unit vectors, and all are unit vectors, अच्छा भैया इसमें एक बात और भी रहती है, क्या कि वेक्टर A डॉट B इज इक्वल टू वेक्टर B डॉट A, एक ही बात होती है, वेक्टर A डॉट B इज इक्वल टू वेक्टर B डॉट A, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता कौन पहले कौन बाद में। ठीक है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। हाँ जी, वेक्टर A डॉट B प्लस वेक्टर B डॉट C प्लस वेक्टर C डॉट A इज इक्वल टू 0 कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना कि वेक्टर के क्वेश्चन में कहीं कंफ्यूजन हो तो उसके स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। कैसे, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये 0 का तो होल स्क्वायर 0 होगा,
मतलब मोड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 बाहर निकाल के वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। यूनिट वेक्टर इज द 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ जो अपने डिजायर्ड क्वांटिटी वही आ गई ना, टी मान लेता हूं इसको, इज इक्वल टू 0। टी की वैल्यू कितनी आ गई -3/2। जो इसका आंसर सॉरी फाइंड करना था तो ये कैसे आ जाएगा, टी आ जाएगा -3/2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट इसमें क्या सीखा हमने, कंसेप्ट इसमें सीखा कि भैया किसी भी क्वेश्चन में कुछ फाइंड आउट करना तो हमेशा स्क्वायर से फाइंड आउट करने की सोचो, क्योंकि ए बी बी सी सी है, तीनों की प्रोडक्ट दे रखी है तो उसी का स्क्वायर कर दो, दो की प्रोडक्ट दी होती तो तीसरे वाले को साइड ले जाते फिर स्क्वायर करते। आगे क्वेश्चंस में आएंगे। ABC are mutually perpendicular of equal magnitude. Vector A, vector B and vector C are mutually perpendicular of equal magnitude. ठीक है, find angle between vector A and vector A plus vector B plus vector C. ABC आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसका मतलब वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर B डॉट वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर C डॉट वेक्टर A इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये ले लिया। इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तीनों, तीनों कैसे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ है। तो एंगल बिटवीन द बताना क्या होगा अपने को, निकाल लेते हैं, कोई टफ काम नहीं है। वेक्टर A डॉट वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर A, मोड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C कोस ऑफ थीटा, ये निकालते हैं, ठीक है। ए डॉट ए डॉट बी ए डॉट सी, यहां से तो सिर्फ ये निकलेगा मोड ऑफ ए का स्क्वायर, इसको डिवाइड कर लेते हैं, मोड ऑफ ए मोड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मोड इक्वल्स टू कोस ऑफ थीटा। अभी तीनों का मोड इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो 3a लिख देंगे, तो यहां से आ जाएगा 1/, एक को कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 इक्वल्स टू कोस थीटा, ठीक है। ये चीज इसकी क्वांटिटी को सेटिस्फाइड कर देगी, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। कुछ नहीं करना, जस्ट फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट चीज अपने को बता रहा है कि इफ 3 यूनिट वेक्टर्स, इफ वेक्टर A का मोड प्लस वेक्टर B का मोड इज इक्वल टू वेक्टर C के मोड के इक्वल है, एंड वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर C है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B बताना क्या होगा। ये देखो भैया क्या करेगा, ये कह रहा है कि मोड भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और वैसे ही वेक्टर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो अच्छा ये फॉलो करता है तो इसका तो अपने को पता है कैसे निकालेंगे, वेक्टर A प्लस वेक्टर B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर C का स्क्वायर हो जाएगा, मोड ऑफ A स्क्वायर प्लस मोड ऑफ B स्क्वायर प्लस 2AB, मतलब मोड ऑफ A मोड ऑफ B कोस थीटा, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना है इसमें स्पेशली कि वो करेंगे जो वेक्टर वाला वो करेंगे तो ये कैसे आता है, ये देखो ये आता है ऐसे, वेक्टर A प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर A प्लस वेक्टर B मोड ऑफ A का स्क्वायर प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर A प्लस वेक्टर A डॉट वेक्टर B टू टाइम्स ऑफ वेक्टर A डॉट वेक्टर B हो गया ना, वेक्टर A डॉट वेक्टर B हो गया, मोड ऑफ A मोड ऑफ B कोस थीटा। तो यहां से भी इनको कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे पता चलता है कोस थीटा वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, कोस थीटा 1 मतलब थीटा इज इक्वल टू π/4, तो एंगल बिटवीन देम क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा।
सिंपल सी भाषा में आंसर निकल गया आप लोगों को। ठीक है, जो भी डाउट्स हो डाउट्स पूछते रहेंगे साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने को कि if 3 यूनिट वेक्टर्स A, B and C satisfy 3 यूनिट वेक्टर्स वेक्टर A, वेक्टर B and वेक्टर C satisfies this find angle between vector A and B। Find angle between vector A and B। यूनिट वेक्टर में वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर C, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑन लोअर तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B का होल स्क्वायर माइनस ऑफ वेक्टर C का स्क्वायर, तो जाएगा मोड ऑफ A स्क्वायर प्लस मोड ऑफ B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा इक्वल टू मोड ऑफ C का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर देगा मोड 1 होगा तो 1 प्लस 1 प्लस 2 मोड ऑफ होगा ये भी cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2 का मतलब थीटा कैसा होगा, किसके ऊपर होता है, 30 डिग्री के ऊपर होता है, तो 60 डिग्री के ऊपर होता है, पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज 2 पाई बाई 3। थीटा कैसा हो जाएगा 2 पाई बाई 3, तो मतलब दोनों के बीच में एंगल कैसा आ जाएगा 2 पाई बाई 3। ये था इसमें आज उसमें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, if theta is the angle between, if theta is angle between unit vectors vector A and vector B, then prove that, prove करना अपने को cos theta by 2 equals to half times of mode of vector A plus vector B। हम स्टार्ट करते हैं, मैंने बताया था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के स्क्वायर से, स्क्वायर मतलब ऐसे, ठीक है। क्या देगा, मोड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा। यूनिट वेक्टर है तो ये 1 प्लस 1 2 को बाहर निकाल लो, 1 प्लस कोस थीटा 2 इंटू 1 प्लस 2 cos square theta by 2 minus 1 4 cos square theta by 2, ये हो गया वेक्टर A प्लस वेक्टर B का होल स्क्वायर। ठीक है, कोस अभी ये निकाले वेक्टर A प्लस वेक्टर B का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू cos square theta by 2 स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो मोड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B हो जाएगा अपॉन 2 और ये आ जाएगा cos थीटा by 2। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं इसको स्पेसिफिकली। ठीक है, अगर इसी में साइन थीटा बाय 2 आपसे पूछता तो ये वेक्टर A माइनस वेक्टर B इंटू वेक्टर A माइनस वेक्टर B करते हैं आप इसमें। ठीक है, साइन थीटा बाय 2 के लिए वेक्टर A माइनस वेक्टर B करना, अपने होमवर्क के इसमें लिख लेना कि अगर मान लो एक साइन थीटा बाय 2 पूछा जाए तो क्या करेंगे, उसमें ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, सही क्वेश्चन है ये, इफ स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एक्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप ऑन वेक्टर इज 1/√3, क्या लिख दिया मैंने, ये देखता हूं मैं, ये है 1/√30 लिख रखा है, इज इक्वल टू 1/√30। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है,
तो क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दिस, और इसके ऊपर वो करना है, तो एक्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट अपॉन मॉडुलस ऑफ दिस। इसका मॉडुलस मतलब रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 30। ठीक है, तो हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस 5 अपॉन 4 और 25 29 और 31 रूट 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 30। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5/2। ठीक है, तो ये आंसर निकल आएगा अपना इसमें प्रोजेक्शन के उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, if vector A is equals to x times of vector x I cap plus x minus 1 of j cap plus k cap and vector B is equals to x plus 1 of I cap plus j cap plus a cap, a है हाँ, a है ना, a cap है सॉरी, make an acute angle, make an acute angle for all x belongs to real number, then find the range of a या find a। ठीक है, ये बता, ये एक एक्यूट एंगल को बना रहा है। ठीक है, अब एक्यूट एंगल को बना रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, एक्यूट एंगल बना रहा था वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मोड ऑफ वेक्टर a अपॉन मोड ऑफ वेक्टर b इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि cos थीटा के इक्वल होता है, एक्यूट एंगल बना रहा था ये होगा, और ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब वेक्टर a डॉट वेक्टर b भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि मॉडुलस वाली क्वांटिटी होगी ना। तो इनका a डॉट b निकालेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस a is greater than 0, x square plus 2x plus a minus 1 is greater than 0 for all x belongs to real number बोला उसने। अभी क्वाड्रेटिक में चला गया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ऐसी टाइप का ग्राफ बनाना है इसने, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब यही होगा ना, इसका मतलब d क्या आना चाहिए, लेस देन 0, d लेस देन 0, d लेस देन 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4 ac शुड बी लेस देन 0, 1 माइनस ऑफ a माइनस 1 शुड बी लेस देन 0, 1 माइनस a प्लस 1 शुड बी लेस देन 0। तो क्या होगा, a शुड बी ग्रेटर देन 2, ये इसका आंसर निकल के आ गया अपने पास। ठीक है, ये था। नेक्स्ट अपने को क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का होमवर्क है, इनके एक्सरसाइज को कंप्लीट करना सिंगे 2.1 को, उसमें अच्छे क्वेश्चन है और इसमें 20-25 एग्जांपल थे। वेक्टर a डॉट आई कैप इज इक्वल टू वेक्टर a कैप डॉट आई कैप प्लस j कैप इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट आई कैप प्लस j कैप प्लस a कैप, ऐसे दे रखा है। फाइंड द यूनिट वेक्टर a, फाइंड यूनिट वेक्टर a, अपने को यूनिट वेक्टर a बताना है क्या होगा। ठीक है, वेक्टर a डॉट आई कैप, हम वेक्टर a को मान लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, वेक्टर a डॉट आई कैप क्या होगा, x, वेक्टर a डॉट आई कैप प्लस जे कैप क्या होगा, x प्लस वाई। अब x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 होगी, और वेक्टर a डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ये वो दे रखा है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहां से क्या हो जाएगा कि और ये इक्वल है, मतलब तीनों इक्वल है, तो यहां से अपने को ये पता चलता है कि जेड भी 0 के इक्वल होगा, तभी तो सेटिस्फाइड करेगा इसमें। अब इसने बोला यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर a मतलब वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1, ये दोनों 0, इसका मतलब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस माइनस, तो वेक्टर a क्या हो गया, प्लस माइनस आई। ठीक है, इस तरीके से अपने इस क्वेश्चन को करना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट कल ही पढ़ाएंगे अब इसमें ना। क्या कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सॉरी इफ a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 4
फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जो लीस्ट वैल्यू को मैक्सिमम मिनिमम से कंपेयर करके देखा करो हमेशा। ठीक है, इसका मतलब स्क्वायर वाली कुछ ना कुछ इनइक्वालिटीज यूज होनी चाहिए। इनइक्वालिटीज अपने पास डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा से आएगी। इस क्वेश्चन में देखो हम क्या करेंगे, इसमें मैंने वेक्टर आर माना ए आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस सी के कैप, वेक्टर पी मान लेता हूं आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, मतलब इनको अलग अलग करके कंपोनेंट्स को ऐसे माना। वेक्टर आर डॉट वेक्टर पी इज इक्वल टू मोड ऑफ आर मोड ऑफ पी कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर आर डॉट वेक्टर पी मोड ऑफ वेक्टर आर मोड ऑफ वेक्टर पी। आपने कुछ नहीं बोला, हमें पता है कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वेक्टर आर डॉट वेक्टर पी का होल स्क्वायर मोड ऑफ आर का स्क्वायर मोड ऑफ पी का स्क्वायर। अब cos square theta is always less than equal to 1. Cos square theta is always less than equal to 1. So we can say that vector r dot vector p का whole square upon mode of r square mode of p square is always less than equal to 1. Vector r dot vector p क्या होगा, देखो तो ये हुआ प्लस 2 इज 4, 4 का स्क्वायर दैट इज 16 अपॉन मोड ऑफ r मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का स्क्वायर रूट और फिर उसका कर देना तो ये बनेगा अपॉन p कितना होगा, मोड ऑफ पी कितना होता है रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 1 मतलब रूट 14 का स्क्वायर दैट इज 14, तो इनटू 14 इज लेस देन इक्वल टू 1। ये पॉजिटिव तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम कोई शर्म नहीं आएगी। वेक्टर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16/14 दैट इज 8/7। तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी 8/7, क्योंकि 8/7 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू बोला ना। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे भैया, इनको देखना है। और आज का होमवर्क है सिंगल की एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करना विद सोल्ड एग्जांपल्स। ये मैंने सोल्ड एग्जांपल्स में कुछ 9-10 क्वेश्चन करवाए हैं, बाकी आप लोग करेंगे।